जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के तो एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं क्या करें, ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 और यहाँ पर माना खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा बराबर में x मीटर और बड़ी भुजा बराबर में, तो छोटी भुजा से कितना अधिक है, 30 मीटर अधिक है। तो x और अधिक है कितना, 30, तो प्लस में 30 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो विकर्ण है क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण की लंबाई कितना है। तो देखिए वह छोटी भुजा से कितना अधिक है, तो वह छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, यानी अधिक लंबा है। तो इसमें भी प्लस 60 कर देंगे। यानी कहने का मतलब है क्या कि एक खेत है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बना देते हैं, एक खेत है। देखिए यह जो है भुजा, छोटी भुजा है तो x है, आयताकार खेत है। और यह बड़ी भुजा जो है x से कितना अधिक है, 30, यानी छोटी भुजा से कितना अधिक है, 30, तो x प्लस में 30। लेकिन इसका जो विकर्ण है, देखिए यह जो विकर्ण है वह x से कितना अधिक है, 60, तो x प्लस में 60। तो बताइए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर a b और यहाँ पर दे देते हैं c, ठीक है। इसकी भुजा को बताना है तो लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज ABC, यानी समकोण त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो विकर्ण का वर्ग होगा, यानी जो कर्ण का जो वर्ग होगा वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यह हम लोग पहले से जानते हैं। तो कर्ण मतलब ये तिरछा कितना है, x प्लस में 60 का होल स्क्वायर। लंब मतलब ये, तो इसका है x का स्क्वायर प्लस आधार मतलब नीचे का x प्लस में 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी के होल स्क्वायर के नियम पर इसको कर देते हैं। देखिए तो x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा x स्क्वायर, यह हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू और यहाँ पर 30, फिर प्लस 30 का क्या, होल स्क्वायर। अब यहाँ से करना क्या है कि यह x स्क्वायर रहेगा प्लस 2 में 60 से गुना करेंगे 120 x हो जाएगा, और 6 36, यानी 3600। यह हो जाएगा x स्क्वायर, यह हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। 30 दूना 60x प्लस 30 3 9 और उस पर 2 0, ठीक है, 900। सबको इधर खींचते हैं, x स्क्वायर प्लस में 120x प्लस में 3600, ये इधर खींचेंगे, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 60x माइनस 900 बराबर में उधर क्या बच गया, 0। तो x स्क्वायर से यह x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 120 में से 60x जाएगा, 120x में से 60x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 60x, यानी इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी, ठीक है। यहाँ पर है 3600
और यहाँ पर 900, तो 3600 में से 900 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2500 होगा। कितना होगा? 2500। ठीक है, 3600 में से 900 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट 00, और 16 में से 9 गया तो 2700 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -x²। चलिए, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, सबका काम हो गया, और बराबर में 0। तो इसको लाते हैं पहले x², इसको बाद में 60x, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर प्लस 2700 बराबर में 0। यह माइनस में है तो इसको प्लस में, और यह प्लस में है तो इसको माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो a के सामने 1, तो इसलिए a का मान 1 हो जाएगा। b के सामने कितना? -60, तो इसलिए b का मान कितना हो जाएगा? -60। और c के सामने कितना है? 270, तो -270। अब यहाँ पर d का मान निकालेंगे, तो b² माइनस कितना होता है? 4ac, और b का मान मतलब 60, -60 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 गुने a का मान कितना है? 1, और c का मान कितना है? 270। देखिए, यह हो जाएगा 3600 माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, और 27 चौका कितना हो जाएगा? 128। चलिए, 27 चौका 108 होगा, 108, क्योंकि 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, और 4 दूनी 8, 2 10, और 1 0 है तो 0। यानी यह टोटल कितना हो जाएगा? 3600 और 1080, यानी देखिए कितना हो जाएगा? 0 8 6, यानी 4680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4680। इसको जोड़ दीजिए, 4680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4680। देखिए, और ऊपर लिख देते हैं, 4680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4680। अब करना क्या है, देखिए बताइए, डी का मान 0 से अधिक है, इसका मतलब इसका मूल्य होगा। ठीक है, अब देखना यही है कि यह जो है यहाँ पर भी x, ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिख देना है? x, और यहाँ पर भी x, और सूत्र लिख देना है d बटा में 2a, और यहाँ पर -b √d बटा में 2a। ठीक है, अब यहाँ पर इतना के बाद तो x और b का मान कितना है? तो b का मान कितना है? 60 है, -60, यहाँ पर माइनस है, और -60 क्या हो जाएगा? +60। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है, और रूट में कितना लिखना है? d का मान, तो d का मान कितना हो जाएगा? 4680, 4680, और 2 गुने a का मान, तो a का मान कितना लिखना है? 1। तो x बराबर में क्या हो जाएगा बताइए? 60 प्लस 4680 कितना का है? √4680 का मान कितना होता है बताइए? यहाँ पर 30 का कितना हो जाएगा? 50 का कितना हो जाएगा बताइए? 50 25, यानी 2500। ठीक है, 50 25 0। आइए अब जांच करते हैं कि 35 का कितना हो जाएगा? 35 का 9 50 25 25 2 9 50। ये देखिए, चलिए इसको देखते हैं कितना होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार दोहरा लेते हैं, तो ये प्लस से माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 2700 है, और यहाँ पर 270 लिखे, तो यहाँ पर 0 बैठेगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक 0 बैठ जाएगा। मतलब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,800 और प्लस में कितना? 3600 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 814 1 14,400। कितना? 14,400। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14,400। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? डी का मान कितना हो जाएगा? 14,400, 14,400।
और 14,400 का वर्गमूल कितना होता है? 120 होता है, क्योंकि 120 गुने 120 बराबर में होता है, तो यहाँ पर 14,400। तो यहाँ पर 2 में से 1 निकल जाएगा, यानी 120 हो जाएगा, और बाटा में 2, तो x बराबर में 180 बाटा में 2, तो x का मान कितना आ गया? 90। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर में तो माइनस यहाँ पर 60 और यहाँ पर का माइनस प्लस 60 हो जाएगा, और माइनस रूट d का मान 14,400 बाटा में 2 गुने में 1, x का मान कितना आएगा? 60 माइनस 14,400 का तो कितना? 120। देखिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या कि देखिए x बराबर में तो घटेगा -60 बटा में 2, तो x बराबर में -30। तो यह माइनस में जब आ जाएगा तो इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि यह माइनस में 30 है और ये प्लस में कितना है? 90 है, तो इसीलिए x का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 90। तो अब बताइए कि छोटी भुजा कितना हो जाएगा? छोटी भुजा बराबर में x, और x का मान कितना आ गया है? 90 मीटर। ठीक है, और बड़ी भुजा पूछा था, इसलिए बड़ी भुजा कितना? x प्लस में 30, और x का मान रखना कितना है? 90 प्लस 30 120 मीटर। ठीक है, यह 2 ठो भुजा पूछा था, लिख दिए। लेकिन यदि पूछेगा विकर्ण तो आइए विकर्ण भी लिख देते हैं। इसलिए विकर्ण तो क्या हो जाएगा? विकर्ण कितना हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर विकर्ण जो होगा तो x प्लस में 60, तो x का मान 90 और प्लस में 60, यानी 90 60 150 मीटर। ठीक है, हालांकि 2 ठो भुजा पूछा, इसमें कितना पूछा था? इसमें 2 ठो, छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर। चलिए, तो अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।